एंगर का रूट कॉज है, जो हमारे डिज़ायर हैं, हम डिज़ायर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, डिज़ायर तो देखिए जीवन में होंगे ही, और डिज़ायर होने भी चाहिए। वो कहीं ना कहीं पे हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन में आगे की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम डिज़ायर के भंवर में ही फंस जाते हैं, एक डिज़ायर ख़त्म हुआ नहीं, दूसरा पहले ही खड़ा हो जाता है। जब हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा डिज़ायर ज़रूरी है और कौन सा डिज़ायर ऐसा है जो कहीं ना कहीं मुझे ग्रीड की तरफ ही लेके जा रहा है, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। हम 3 तरह से अपने डिज़ायर को जो है हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला है फुलफिल देम। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपके अंदर जो भी डिज़ायर आ रहा है आप उसको पूरा कर लीजिए। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है क्या ये वास्तव में मेरा डिज़ायर है। अरे ये कैसे पता चलेगा ये वास्तव में मेरा डिज़ायर है या नहीं है। बहुत सिंपल, आप ये देखिए क्या वास्तव में आपको इसकी ज़रूरत है, क्या ये आपकी नीड है, या फिर सिर्फ ये आपका एक डिज़ायर है। आपको ये चीज़ क्यों चाहिए। आपको जब ये समझ में आ जाए और ये हमारे को पता चल जाए कि नहीं वास्तव में ये मेरी नीड है, तो आप उसको पूरा कर लीजिए। लेकिन उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हम एक डिज़ायर पूरा करेंगे वो साथ ही दूसरा डिज़ायर जन्म ले लेगा, तीसरा ले लेगा। उनमें भी हमें ये देखना है कि क्या वास्तव में ये मेरी नीड है कि नहीं, ये तो बस मेरे को मेरी इंद्रियां बहला रही हैं। ये जो मैं अपनी इंद्रियों के ऊपर जो मेरा मन बैठा है वो ही मुझे उस और खींची जा रहा है और मैं उन डिज़ायर के पीछे भाग रही हूँ, और जब वो पूरा नहीं हो रहे तो मुझे बहुत एंगर आ रहा है। तो पहला तो हुआ कि उसको फुलफिल कर दीजिए। दूसरा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम उसका रिलिंग्विश कर देंगे, यानी कि हम डिज़ायर का त्याग कर देंगे। अरे अभी तो ये कह रही है डिज़ायर को पूरा करो, अब ये कह रही है कि डिज़ायर को त्याग करो। बिल्कुल दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है, जब हमारी सोल की प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है, तो अब हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि जो अननेसेसरी के डिज़ायर होते हैं हम उनका त्याग करने लग जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं किसी और का उदाहरण नहीं, मैं खुद अपना उदाहरण लूँगी। मैं पूरे कैमरा के सामने ये कन्फेस करती हूँ कि मेरे को भी एक्सेसिव शॉपिंग का डिज़ायर था। मुझे इतना डिज़ायर था दोस्तों कि रात को मैं थोड़ा काम से लेट ही निपटती थी, तो जब मैं लेटती थी तो सबसे पहले जितनी भी हमारी शॉपिंग की साइट्स हैं मैं वो खोलती थी, और वहाँ पे मेरे डिज़ायर को और कौन एक्टिवेट करते थे, वो करते थे जब उनके ऊपर डिस्काउंट लगे होते थे। मैं ऐसी स्थिति में थी दोस्तों कि ऑन एन एवरेज हर दूसरे दिन मेरे घर में कोई ना कोई जो है वो पैकेट लेके आता था। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि भाई तेरे पास रखने की जगह, ये क्या करते रहते हो। तो मैं जस्टिफिकेशन देती रहती थी, अरे नहीं आपको नहीं पता, ये देखो ये बड़े सही प्राइस पे मुझे मिल रहे हैं, अरे कपड़े तो चाहिए होते हैं। दोस्तों मैं खुद इस भंवर में इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन देती रहती थी कि नहीं नहीं ये कोई तू लालच नहीं कर रही है, ये तू इसलिए ले रही है क्योंकि तुझे ये चाहिए होते हैं, और तू समझदारी कर रही है, तू तो डिस्काउंट में चीज़ें ले रही है। मैं ऐसे करती रहती थी। तो दोस्तों एक दिन मैंने बोला अरे बहुत हो गया, ये कैसे हो गया कि मैं अपने इस डिज़ायर को ही नहीं रोक पा रही हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज से इसका त्याग करना शुरू करूँगी। ये कुछ साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो दोस्तों मैंने पता है क्या किया, मैंने कार्ट में चीज़ें डाल दी, जितने सूट डालने थे डाल दिए, जो ड्रेसेस डालनी थी डाल दी। उसके बाद मैंने एक एक ड्रेस को दोबारा देखा और मैंने पूछा अपने आप से, क्या आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है? नहीं, मेरे पास है। फिर आप क्यों ले रहे थे? अब मैंने अपने जस्टिफिकेशन देके, अरे मैं इसलिए ले रही थी सस्ता मिल रहा है, अरे इसलिए ले रही थी इसका मुझे रंग अच्छा लग रहा है, मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। यदि ये आपके पास नहीं होंगे तो क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी? जैसे ही मैंने अपने से ये क्वेश्चन डाला, मैंने सारी कार्ट को खाली कर दिया, नील कर दिया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, त्याग कैसे करना है? त्याग का मतलब वो नहीं सब कुछ छोड़ देंगे।
सेल्फ रियलाइजेशन के साथ त्याग करेंगे, उस सत्य के साथ त्याग करेंगे कि पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं, क्यों ले रहे हैं। तो जब मैंने इनके ऊपर काम करना शुरू किया तो अपने आप मेरे अंदर जो था वो त्याग का भाव आ गया। लेकिन दोस्तों यूनिवर्स कहाँ ठहरने वाला है। कुछ 6-7 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोलना शुरू कर दिया, भाई क्या बात है आजकल शॉपिंग नहीं होती है। तो मैंने बोला ये यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है और मुझे इसमें फ़ेल नहीं होना, और मैं उसमें फ़ेल नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कपड़े नहीं खरीदती हूँ, मैं वो खरीदती हूँ अब जिसकी मुझे वाकई में ज़रूरत होती है। तो इस तरीके का हम त्याग करके भी अपने आप को डिज़ायर से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका जो है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, वो है कि हमें अपने डिज़ायर को ट्रांसम्यूट कर देना चाहिए। ट्रांसम्यूटिंग योर डिज़ायर, इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। उसका परिवर्तन कर देना। डिज़ायर का परिवर्तन कैसे करेंगे, मैं अपने ही एग्जाम्पल में बताती हूँ। जब मैंने ये देखा कि मैंने इन डिज़ायर का त्याग कर दिया, लेकिन मैंने ये समझा कि इस मोमेंट पे मैं इतना पैसा इस डिज़ायर पे खर्चने के लिए तैयार थी, तो मैं उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा कि अब मैं इसका सदुपयोग करती हूँ। मैंने उसको ट्रांसम्यूट करना शुरू किया, जैसे कि स्पिरिचुअल किताबें लेनी शुरू करी। कहीं पे भी अगर हमें लग रहा है जैसे कहीं कोई पिरामिड बन रहा है या जिस तरीके से जो मन में इच्छा आया, मैंने उसको वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये हुआ कि डिज़ायर को ट्रांसम्यूट कर दिया, उसको हमने परिवर्तित कर दिया। तो यदि ये हम 3 तरीके भी करते हैं ना दोस्तों, तो हम अपने डिज़ायर के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि क्रोध का रूट कॉज है।